हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 कराने जा रहे हैं। उसका पहले में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप धीरे धारण करिएगा, आप मतलब धैर्य रखिएगा। सारा का सारा 1 बाय 1 A to Z अच्छे से समझा देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि जो ये दिया हुआ है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको बच्चों बनाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझिएगा कि देखिए ये मे नॉट भी 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। क्या कहने का मतलब, सर ये एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, ठीक है। लेकिन ये दोनों 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। क्या 7x प्लस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं है, ये है। यही हम समझा रहे हैं कि ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, बट दिस इज नॉट ए नॉट इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है, सी कैन 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। अब समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए, इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a ये है x इंटू 2ab होता है, तो 2a ये b है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस ये 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है पहले बच्चे। और ये देखिए 2x इंटू 1 तो 2x हो जाएगा प्लस के 2x, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2x माइनस 6 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर ये 2x है, इस साइड आएगा। देखिए ये बराबर में 2x है, इधर 2x से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर बराबर में दोनों वैल्यू मतलब प्लस में है और इक्वल के साथ है तो दोनों कट जाती है। यानी कि मेरे पास हुआ एक्स स्क्वायर और ये माइनस 6 है, इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 1 7 इक्वल टू 0। यानी कहने का मेरा मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन आपको कराते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आराम से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। इसको देख लीजिए, उतार। अच्छा आगे देखिए अब सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे ही रखिए एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए माइनस 2 3 से तो माइनस 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों समझना है आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस के माइनस के इधर आएगा तो ये माइनस के 2x और 2x 4x हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये माइनस में है 6, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए कि एक ये भी क्या है, ये भी क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर भी होता, ये दोनों नहीं होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 होना ही चाहिए। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए अच्छे से, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। आइए आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही है। अब समझिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसको अब इसमें करेंगे तो वो x इंटू 1 एक्स आएगा, प्लस का आएगा, और देखिए माइनस है और ये है तो माइनस का हो जाएगा 2x, और ये -2 × 1 -2 हो जाएगा,
अब इसमें वही सेम करेंगे काम, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 का करेंगे प्लस का 3x, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो 3x। देखिए माइनस में x है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -1 + 3 तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये ध्यान से देखिए कि बराबर में x है, ये भी बराबर में x से कट जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो इधर आएगा तो जुड़ जाता, लेकिन माइनस इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 निकट गया। अब मेरे पास जो आएगी ये देखिए x - 2x, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x है, 3x में से x घटेगा, तो यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -x हो जाएगा और ये -2, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2x - 3। अब ध्यान से देखिए 2x इधर लेके आएंगे, -x - 2x -2, अब -3 की जगह +3 हो जाएगा = 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि -x - 2 -3x, और ये हो जाएगा प्लस के 1, कहेंगे 3 - 2 क्या होता है प्लस के 1 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एकदम नहीं है भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भैया x² तो होना ही चाहिए, x² होना चाहिए, a ≠ 0, b में भी 0, c में भी 0, बट a ≠ 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आइए मेरे प्यारे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 4th देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। x - 3 2x + 1 = x × x + 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4। सेम दैट हम इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो x में x का 2x में करेंगे तो 2x², इसमें अगर इसमें करेंगे तो x × 1 x ही हो जाएगा प्लस का, और इसमें करेंगे तो 3 × 6 -6 हो जाएगा x, और ये -3 हो जाएगा, तो 3 × 1 -3 × -3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x × x x², और ये हो जाएगा 5x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब x² इधर जाएगा तो 2x² में से घटेगा, मतलब माइनस हो जाएगा, -x², माइनस ये देखिए x - 6x, तो कितना हो जाएगा, जब भी x में से 6 घटेगा तो -5x हो जाएगा, ठीक है। और ये -3, और यहाँ पर देखिए जब इसको यहाँ पर छोड़ दिए, इसे ई मत लिखिए, पहले इसको लिखिएगा, क्योंकि इधर से ज़्यादा इसको इधर आ जाएगा तो -5x ये भी हो जाएगा, और उसके बाद -3 लिख लीजिएगा = 0, क्योंकि दोनों इधर आ गए हैं। तो अब मेरे पास 2x² में 6 होता है, x² बचा, और 5x दोनों अगर माइनस होता है तो दोनों ऐड हो जाए, माइनस लिखाता है, -10x हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस होता है तो इसको ऐड करते हैं, माइनस लिख देते हैं, 10x ये -3 = 0। तो मेरे पास ये आ गया एक बहुत ही अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चे, समझ आ रहा है, x² + bx + c के फॉर्म में है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको थोड़ा सा 5 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1, ठीक है प्यारे बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आइए सिंपल वही काम, इसमें से मल्टीप्लाई, तो 2x × x 2x² हो जाएगा, अब फिर इसको इसमें करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 है, -6x हो जाएगा, और ये -x और माइनस में +3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x × x x² और x × -1 तो -x, और ये 5x प्लस का हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस साइड लाएंगे, देखिए पहले बच्चे 2x² - x², और यहाँ पर देखिए
कि -6x - x -7x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए ये -x + 5x तो -4x प्लस के 4x हो जाएगा। अब प्लस के 4x जब इधर आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा। ध्यान से समझिए, -x है + 5x, तो 5x में से x घटेगा तो 4x हो जाएगा, प्लस का 4x है। अब इधर आएगा इक्वल के तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो माइनस का 4x + 3। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा इक्वल के तो प्लस में 5 हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा 2x में से x बचा -7x - 4x, दोनों माइनस में तो जोड़ के लिखेंगे तो 11x हो जाएगा, और ये +8 = 0। अब ध्यान से देखिए कि ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस बात खत्म। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, x² + 3x + 1 = x - 2 के स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब ठीक है, यही है। अब समझिएगा मैं क्या करूँगा, मैं इसको तोड़ूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x² + 3x + 1, ठीक है। इसको मैं a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा हूँ, तो a² - 2ab कितना है 2 + b² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ समझिए x² + 3x + 1 को एज इट इज मैं वैसे ही लिखूँगा, और x² को x², कि ध्यान से देखिए 2 × 2 = 4x हो जाएगा माइनस का, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये x² और ये x² कट जाएगा, तो मेरे पास 3x है, इधर आएगा तो 4x मतलब 7x हो जाएगा, 3x इधर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7x, और इधर अब प्लस के 4 में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा -3, -3 = 0। अब ध्यान से देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि x² का ही नहीं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द आंसर मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिख लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x + 2 के होल क्यूब = 2x × x² - 1, ठीक। इसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ आपको हिंट देना चाहता हूँ, a + b के होल क्यूब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखिएगा, a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। इसी आइडेंटिटी का हम लोग उपयोग करके इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में। देखिएगा कैसे। अब a + b, तनी a + b है के होल क्यूब है, तो यहाँ पे a³ x है तो इसको x³ हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं कि आपको दिखे अच्छे से, x³ + b³ मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3a कितना है x × b कितना है 2, 3ab, 3 तो है उसमें, a ये है b ये है, और उसके बाद इंटू a + b मतलब x + 2। अब ये तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x² x 2x³ हो जाएगा, ठीक है, 2x³ हो जाएगा, और -2x हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x³ + 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 × 2 = 6x × x + 2 बराबर 2x³ - 2x। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, x³ + 8 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 6x² इसमें, और इसमें करेंगे तो 12x
मतलब 12x, 2x³ इसको ऐसे एडजेक्टिव लिख देते हैं, 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब समझिएगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस साइड ले आऊँगा, तो x³ माइनस 2x³, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए +8 को मैं बाद में लिखूँगा, पहले x² को लिख लेते हैं, तो उसके बाद +6² लिखेंगे, और देखिए उसके बाद इसके साथ तो कुछ है नहीं इधर, और इसके बाद +12x, और इधर जाएगा तो ये +2x। अब ध्यान देखिए 8 छोड़े थे तो +8 यहाँ पर लिख देंगे = 0, ठीक है। अब ध्यान देखिए x³ और 2x³ मतलब -x³ हो जाएगा, प्लस अब ये तो 6x² हो जाएगा, और 12 × 14 x हो जाएगा, +8 = 0। देखिए अब क्या हम क्या कहेंगे, क्या ये है ही नहीं। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं 8 को क्या किया हूँ बाद में लिखा हूँ, और 6x² यहाँ पर लिख के फिर उसके बाद और उसके बाद 12x लिखे हूँ, 12x के बाद इसको तो पहले ही से यहाँ ले लिया हूँ, तो इसके बाद इसको ले आए हैं इधर, तो +2x हो जाएगा। 8 जो छोड़े थे यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से इसके यहाँ पर लिख दीजिएगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। x पर अधिकतम होना चाहिए 2, अधिकतम चाहे मिनिमम जो भी है 2 होना ही चाहिए x पर, बस। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। 8 देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 इक्वल टू x - 2 के होल क्यूब, ठीक है, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर उसमें a + b का होल क्यूब था, इसमें a - b का होल क्यूब है, तो इसको भी एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि a - b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला याद रखिएगा, a³ - b³ -3ab × a - b। इसको रिकॉल करके रखिएगा, इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मैं क्या करा, मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे ही नीचे लिख दिया, ठीक है। तो x³ माइनस 4x² माइनस x + 1। अब मैं इसमें ये चीज़ अपना रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूँ कि थोड़ा लंबा जाएगा तो हम नीचे लिख सकता हूँ, इस फार्मूला, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब a³ क्या है, x³ a³ क्या है मतलब x³ हो जाएगा, उसके बाद -b³ यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -3 × a × b कितना है 2, उसके बाद a - b मतलब x - 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 एज इट इज़ मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हमको सही करना है अच्छे से। तो x³ और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 तो 8 होता है, 3 × 6x तो x - 2। अभी एक बार मैं फिर से करूँगा, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x³ -8 और इसमें मैं मतलब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -6x²। अब इसमें करूँगा तो माइनस देखिए प्लस हो जाएगा और 12x हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि बराबर के बाद x³ भी है, x³ भी है, तो कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास -4x², लेकिन इधर आएगा तो ये 6x² प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस के इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि -4x² प्लस 6x², ठीक है। और ये माइनस का x है और ये देखिए प्लस का 12x, इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और देखिए प्लस का 1 है, आई माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा = 0। अब ध्यान से समझिएगा कि -4x² प्लस 6x² कितना हो जाएगा 2x², और ये हो जाएगा -13x, क्योंकि दोनों माइनस मतलब जुड़ जाता है 13x
प्लस 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक चीज़ दिखेगा, वो क्या दिखेगा कि भैया ई भी क्या है, ई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या आ गया मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये रहा 1 से 8 तक। बाकी आगे क्वेश्चन आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा 2 का जितना भी क्वेश्चन है उसमें क्लियर कर देंगे। आप अच्छे से पूरा देखिए वीडियो, मज़ा आएगा आपको। ठीक है।